तो ये आपका फर्स्ट पेज है जिसमें लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस यूज्ड इन ओएसआई मॉडल। ये आपका ओएसआई मॉडल है और डिफेंस मॉडल होता है ये आपका डिफेंस मॉडल होता है। तो इस डिफेंस मॉडल में आपकी जो अपर फोर्स लेयर होती हैं ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं और ये आपके नीचे की लेयर है थ्री लेयर, ये आपकी हार्डवेयर लेयर होती हैं। तो देखिए इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपकी ट्रांसमिशन मीडिया वगैरह नज़र आ रही है। यहाँ पर स्विच और राउटर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी राउटर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्रिज और स्विच यूज़ होते हैं और यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन मीडिया वगैरह यूज़ होती है और यहाँ पर आपका राउटर आपका थर्ड लेयर पर होगा, ये वाला, ये सिंबल स्पेशली राउटर का है। ओके, और यहाँ पर देखिए सब हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर यूज़ नहीं होता है। अब specialized hardware required to carry out various laws in a networking, example establishing connections, controlling network traffic, and many more. Number one, NIC. Number two, NIC card और network interface card, NIC फुल फॉर्म है, और RJ45 मॉडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर और गेटवे। ये आपकी तीन डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपको नजर आ रही है। पहली डिवाइस आपकी जो है वो है NIC। It is devised to attest each orchestration server, helps to make connections within the network. Each NIC has a unique number identifying to it called the address. NIC has a unique number identifying. It is called node address, MAC address, media access control, physical address. We have got type. Hello everybody. मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ जी यस सर। ओके, देखिए नेटवर्क डिवाइसेस में हमारी ये जो डिवाइस है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेस कंट्रोल, ठीक है ना, तो लैन कार्ड भी बोलते हैं इसे। तो ये कहाँ होता है हमारे मदरबोर्ड में? अब आता है पीसी में? मेरे तो पास पीसी है, इसमें है, देखो इनबिल्ड आ रहा है, वेरी गुड। अब ये पोर्ट जो इथरनेट पोर्ट आपको नजर आ रहा है इसमें कार्ड के अंदर, वो अब इनबिल्ड आ रहा है आपके पीसी पे या लैपटॉप पर पीछे आपको दिया होगा। ओके, तो इसीलिए ये आपका लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं, पीसीआई स्लॉट होते हैं उसमें, आप चाहें एक और चाहें तो लगा सकते हैं। आप ये बताइए कि आपके कंप्यूटर में आपने सुना होगा आईपी एड्रेस, सुना है, और एक सुना होगा मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस होता कहाँ है? राउटर में होता है मैक एड्रेस। और कोई बताएंगे कि मैक एड्रेस कहाँ होता है? हेलो एवरीबॉडी। सर फोन्स में मैक एड्रेस होता है ना? कहाँ होता है? सर फोन्स में। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में मैक एड्रेस कहाँ होता है, किस जगह होता है? सर इसी क्या नाम है एनआईसी कार्ड में भी होता है मैक एड्रेस। कौन बोले? अखिलेश कंफर्म है आपको? ये समझते हो 1000%। 1000%? बिल्कुल सर। क्या बात है, ये ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लीजिए, अखिलेश जी ने जो जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त है वो।
कि इसी में एनआईसी वो होता है मैक एड्रेस। कई लोगों को नहीं मालूम होता है कि मैक एड्रेस होता कहाँ है, इसी में होता है। अगर आपके पास दो पीसी हैं, उसे कैसे कनेक्ट करोगे आप? इसी एनआईसी कार्ड के द्वारा। एनआईसी कार्ड के जरिए करेंगे कनेक्ट। ओके, एनआईसी कार्ड होगा, उसके जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं पीसी को। अगर आपको दो पीसी कनेक्ट करने हैं तो किसकी हेल्प से करोगे आप कनेक्ट? एक तो कनेक्टर की हेल्प से और दूसरा केबल की हेल्प से। अगर आपको तीन पीसी कनेक्ट करने तो कैसे कनेक्ट करोगे? एक कंप्यूटर पर 2 एनआईसी कार्ड लगेगा। यस, एक एनआईसी कार्ड यहां लगा लेना, हो गया कनेक्ट। जी। और अगर लगाना चाहते हो क्लियर, लेकिन इसमें बहुत परेशानी है। जी। डाटा होता हुआ जाएगा हर कंप्यूटर से, सारा कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। है जी, क्या चीज? हाँ हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, हाँ सब पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये जो कनेक्ट है ना, तो पीसी, इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं इसे। तो वो दूसरा मेथड यूज करेंगे, फिर ये नहीं करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, बस टॉपोलॉजी का रूल ये होता है, एक केबल होती है और उससे पीसी कनेक्ट होते हैं, और इसमें बीएनसी कनेक्टर लगता है। कौन सा कनेक्टर लगता है? बीएनसी। समझ गया आप? बस टॉपोलॉजी में बीएनसी कनेक्टर लगता है। तो इसमें तो RJ45 हम लगाते नहीं है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है एनआईसी का? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। ये आपका RJ45 कनेक्टर है। RJ45 स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत ही फेमस ये कनेक्टर है और अच्छा वर्क करता है। RJ45 is an 8-wire connector which is commonly used to connect multi computers, LAN, especially Ethernet. ये आपका रिपीटर है। Repeater is a device which accepts the weak signal and amplifies करती है the original signal for further transmission. तो net defense type of different types wires have different transmission distance. Hence, repeater should be used after according to the type of wire. Generally, we consider the most wires requires a repeater after 100-meter distance. कब जरूरत पड़ती है रिपीटर की? आफ्टर 100 मीटर क्या 100 किलोमीटर? 100 मीटर। तो देखिए, ये आपको वीक सिग्नल नजर आ रहे हैं, तो रिपीटर अगर लगा दिया सिग्नल बूस्ट हो गए, और यहां देखिए ऐसे आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। तो देखिए, ये आपके वीक सिग्नल है और रिपीटर की हेल्प से क्या हो, स्ट्रॉन्ग आउटबाउंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आपने देखा होगा कि हमारे मोहल्लों में, लोकेलिटी में
पोल पर ये काले काले बॉक्स लटके हुए होते हैं, है ना, वो डिश का जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे बूस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आप कहते हैं सर हमारी डिश ठीक नहीं चल रही है ना, तो वो होता है कि 100 मीटर पर वो एक बॉक्स भी लगाते हैं, उससे क्या होता है सिग्नल बूस्ट हो जाते हैं। क्या रिपीटर जो होता है आपका वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है बस। ना चलिए आगे चलते हैं। मॉड्यूल मॉडेम के बारे में सुना होगा आपने, मॉडेम फेमस डिवाइस है, और मॉडेम इसी के नाम से बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम इज एब्रीविएशन फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग। तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड। एट द डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है द सेम लॉजिकल एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीविंग एंड। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट चलाना चाहते हो अपने पीसी पर, बगैर मॉडेम के हम नहीं चला पाते थे पहले, ठीक है, अब तो इनबिल्ड आ रहे हैं। राउटर जो आता है ना, 2 एंटीने वाला देखा होगा, उस राउटर में ही तो मॉडेम होता है, और कहीं कहीं जो है ना आईएसपी वाले खुद अपनी तरफ से राउटर वो लगा कर देते हैं। सर ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होगा? एनालॉग सिग्नल जो होते हैं इनका, जब आप का कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को ही एक्सेप्ट मतलब समझता है, एनालॉग को नहीं समझेगा। क्यों? बाहर से भी डेटा आता है एनालॉग सिग्नल में आता है, और जब यहाँ आएगा कंप्यूटर तक तो वो डिजिटल में मॉडेम के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? डिजिटल। डिजिटल। सर मतलब कि एनालॉग मतलब डिस्टर्बेंस के साथ आता है सिग्नल, एनालॉग डिस्टर्ब सिग्नल थोड़ा समझने में मुश्किल पड़ता है, ऐसा होता है। हम आपकी बात थोड़ा तेज बोलिए। सर मतलब कि एनालॉग थोड़ा डिस्टर्बेंस के साथ आता है, इसलिए फिर डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ना ना ना, कंप्यूटर समझता है ना उसे। कंप्यूटर आपको क्या समझता है? 0 एंड 1 ही समझता है। हेलो। हाँ सर, समझ गया समझ गया। हाँ, ये आपका वैसे ही काम होता है ठीक ठाक इसका। यार हम अपनी फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं, सुबह सुबह नींद आने का क्या मामला है? तो ब्रेक ले लीजिए सर। इनबिल्ड आपका मॉडेम आ रहा है, ठीक है ना, या इंटरनेट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ होता है, यानी इसके बगैर आप चाहें कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर ले तो कर नहीं सकता है। क्या कहते हैं आप प्रभात? कोई नए मतलब अभी रनिंग कंडीशन में जॉब कर रहा हो, उसे इसकी नॉलेज है कुछ? वो अलग होता है, पहले आते थे इसी बॉक्स की तरह आते थे। हम्म तो ये करता क्या है? मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स, देखिए आप सुनिए, हेलो इधर सुनिए। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो चीजें होती हैं। मॉड्यूलेटर क्या होता है? मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड। समझ गया आप? हिमांशु, क्या बताया हमने? मैसेज कर रहे हो?
अच्छा, बताओ आप क्या होता है मॉड्यूलेटर? आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए। मॉड्यूलेटर मीन्स होता है कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड, एंड डीमोड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है द सेम फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीविंग एंड। ओके, देखिए यहां पीसी है, यहां पर डिजिटल होगा, और मॉडेम के बाद क्या हुआ, एनालॉग हो गया। ठीक है, बाहर निकला है, एनालॉग हो गया, फिर उसके बाद फिर मॉडेम पे आ गया। अब पीसी को फिर जाना है पीसी के पास, तो डिजिटल फॉर्म में आ गया। समझ गया आप? किसी को डाउट? सर इसी एक ही डिवाइस में दोनों क्या नाम सिस्टम लगा है क्या, ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर? दोबारा बोलिए अखरी जी। सर एक ही मतलब ये मॉडेम में एक ही डिवाइस में लगा के दोनों काम करता है क्या ये? एक ही डिवाइस मतलब? मतलब ये जो मॉडेम लगा है, हाँ वो सेम ही डिवाइस में काम करता है, मतलब मॉडम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम करता है। हाँ वही 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 सर मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये पूछ रहे हैं। हाँ जी। रेंज, रेंज का मतलब नहीं है वहां से गुजरोगे, कैसे नहीं है कि एक वो होती है मशीन चेक करने वाली, अगर आपकी उसमें कुछ है वो पता कर लेगी। अब वहां से गुजरोगे आप, क्या है उसकी रेंज होगी? वो तो इसमें से गुजारोगे आप, तो वो तो आपका मॉडेम एक डिवाइस की तरह काम करता है ना, उसका रेंज की फ्रिक्वेंसी वैसे थोड़ी जा रही है उसकी। ये आप मिलना किन से? आपको और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हमें भी मिलना होगा, हम भी मिलते रहते हैं। ये आपको दिखा है, ये मेरे पास इतनी सारी केबल थी, ये हमने उनसे ली है, वो यहाँ आए थे कनेक्ट करने के लिए। और पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद है ना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के जरिए हम जहाँ जॉब कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर भी उन लोगों से मुलाकात की, वाईफाई वालों से। हमने कहा इस टाइम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और अब इस टाइम जो है ना कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है, और वायर में केबलिंग की जो नंबर ऑफ वायर्स है ना वो भी चेंज हुए हैं। अब सिर्फ 3 वायर चल रहे हैं, एक वीडियो का, एक ऑडियो का, एक और चल रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है कि इस टाइम मॉडेम की नीड है, बस ये सब समझिए। ठीक है ना? हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं मॉडेम की नीड है, उसके बगैर आप इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे नहीं चला सकते हो। अब वो चाहे आपका जहाँ से रिले इंटरनेट आ रहा है आईएसपी वालों के यहाँ से, ठीक है ना, वही मॉडेम लगा हो, ठीक है ना, या आपके यहाँ पर हो, जैसे क्रॉ में मतलब राउटर लगा हुआ है, उस राउटर में मॉडेम है, लेकिन मॉडेम की नीड है। ठीक है? कौन से? आप उनसे पूरी डिटेल मालूम करना। ठीक है? हम भी मालूम करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ना। अब आता है आपका हब। हब क्या होता है? हब इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट करती है सेवरल नोड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन to all the nodes in a broadcast mode. It is called non-intelligent device. It is mostly used in star और रिंग टोपोलॉजी। आपके क्या है टाइप्स हैं दूसरे, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। बस फर्क इसमें ये होता है, ये एम्पलीफाई करता है, एक एम्पलीफाई नहीं करता है। पैसिव वाला एम्पलीफाई नहीं करता है, यानी सिग्नल को बूस्ट नहीं करता है। ठीक है ना? तो बहुत दूरी तक हम इसे वैसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। और जो इसमें ये लिखा हुआ है ना, अच्छा इसमें हटा दिया हमने, पहले इसमें लिखा हुआ था मैक एड्रेस के बारे में, तो वो रॉन्ग था, वो हमने हटाई दिया वो वर्ड। तो उसमें मैक एड्रेस इसमें यूज़ नहीं होता है। ठीक है? और मैक एड्रेस कहाँ यूज होता है? स्विच में और ब्रिज में, स्विच में और ब्रिज में और राउटर में। ठीक है? इन सारी डिवाइसेस में आपके मैक एड्रेस यूज होते हैं। राउटर के तो हर इंटरफेस जो होता है उसका, उसमें यूज होता है। और राउटर के पोर्ट पे भी आईपी पढ़ते हैं। राउटर तो वो एक हाई लेवल की चीज हो गई, और ये वाला जो राउटर होता है उस राउटर में फर्क है। जो हमारे घरों में लगते हैं, ऑफिस में लगते हैं, ये राउटर इस राउटर में और सिस्को राउटर में डिफरेंस है। ठीक है? अभी बताते हैं इसके बारे में।
ये आता है आपका स्विच, जैसा आपका हब था वैसे स्विच है। स्विच इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट करती है सेवरल नोड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली टू द इंटेंडेड नोड। तो अ स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। स्विच स्टोर्स करती है द मैक एड्रेस टेबल, आ गया ना मैक एड्रेस टेबल ऑफ ऑल द कनेक्टेड नोड्स दैट हेल्प करती है इट टू सेंड द डेटा टू द डिजायर्ड नोड। ठीक है ना, जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी है वहीं तक इंफॉर्मेशन ये पहुंचाता है स्विच। ये नहीं है कि सभी को ब्रॉडकास्ट कर रहा। हब में क्या होता है, डिवाइस कनेक्ट कर दी, सभी को इंफॉर्मेशन वो सेंड कर देता है, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है। स्विच इंफॉर्मेशन उसी को पहुंचाएगा जिसको नीड है। जैसे ए ने मतलब डेटा सेंड करना चाहता है डी को, तो डी के पास ही जाएगा, ये नहीं सबके पास चला जाए। स्विच से जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होंगी तो स्विच करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे स्टार्ट करोगे ब्रॉडकास्ट करेगा, सब उससे कनेक्टेड जो पीसी होंगे सबके मैक एड्रेस की अपने पास रख लेगा वो, और फिर उस मैक एड्रेस की हेल्प से जिसको नीड होगी उससे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए आपका रिसेप्शन में क्या होता है, मैडम लोग होती हैं, तो वो क्या करती हैं, सारे पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपने रजिस्टर पर रखती हैं। फिर उनके यहाँ से कोई भी हाँ घर से आता है तो वो पूछता है कि मेरा पेशेंट कहाँ है, कि वो बताती हैं कि फला फला रूम नंबर चले जाइए, आपका पेशेंट मिल जाएगा। समझ गए आप? तो ऐसे ही ये करता है, वो सबके पास नहीं भेजेगा। पता लगा आप कैमरा खोल सारे पेशेंट को देख रहे हो, है ना, डिस्टर्बेंस होगा। तो रिसेप्शन में ही सब कुछ, ये सब ये उसी की तरह काम करता है। जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उस तक मैक एड्रेस टेबल दिखाएंगे आपको कैसी होती है देखने में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये आपका स्विच है और इस स्विच पर जाते हैं, ये इसका बैक पैनल है। ओके, ये कितने पोर्ट हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 24 है ना। हाँ, ये गीगा वाले होते हैं, ये वाले, ये पीसी, ये स्विच से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि